ये जो तस्वीरें हैं और पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो जो कार्रवाई खुशी नर्सिंग कॉलेज के ऊपर होनी चाहिए थी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम हो रहा है। और रोहन भाई, जो इनमें से असल तो लगभग मामले का तो पुलिस ने बेरा तो है, लेकिन औपचारिक तौर पर जो बेटी जी ने पूरा प्रॉपर बेरा है, किस तरह की मांगे हैं? देखो एक बार सुनो, ऐसा है बात करने से होगा। अभी पुलिस प्रशासन आपके सामने, आपकी जो मांगे आप प्रशासन के सामने ऐसे बेटा आप सर की सुनो, सर मांग बताओ आपकी, रिटर्न में दे दो बेटा, लिख के दे दो। अभी अंकल 3 बार दे चुके हैं, अब नहीं देंगे। आपकी तो रिक्वायरमेंट है, हमारे को आप की दे दो बेटा, हमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है ना। हम कार्रवाई लीगल कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं बेटा। अगर हमारे को रिटर्न में दे दो कोई भी चीज, आपकी जो समस्या है हमारे को बताओ। सर अभी जो इन बच्चों ने बताई है कि भाई जैसे कर्मों को ये करने पे कि भाई ये कॉलेज में गर्ल्स कॉलेज के उसमें घुस गया। देखो जनवन इनकी प्रॉब्लम उठाई है, जब इतनी बच्चियां यहाँ पे हैं, ठीक है। अब इनका कहना ये है कि जो चेयरमैन है ना, वो रात को 1-2 बजे जो कि जेंट्स है वो गर्ल्स हॉस्टल में जाता है, तो उसको राइट किसने दिया जाने का? और आपके सामने शख्स है, तो अगर उसको उठाया तो उसको भी आप उठा लो साथ के साथ, क्या दिक्कत है? रिटर्न में दो ना हमारे को। रिटर्न में अभी नहीं, वर्बली बोल रहे हैं, अभी रिटर्न में भी 1 मिनट में नहीं, रिटर्न में 1 मिनट में देते हैं। सुन, हमारे को हम हर चीज कह रहे हैं जी, हमारे को जो भी अभी एक पेज दो आप इनको, आपके प्रशासन से दिलवाओ। अभी 1 में देते हैं और रिमांड इनकी। पहले करमू भाई को रिहा करो, फिर रिटर्न में देंगे। पहले करमू भाई को रिहा करो, फिर रिटर्न में देंगे। नहीं सर, हम हैं, हम वीडियो देखो, वीडियो देखो सर, वीडियो देखो। सच्चाई दिखाई करो, रिहा करो, रिहा करो, जिंदाबाद, 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 उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं क्योंकि चेयरमैन सर की बात नहीं मानी उसने। उसके सुनो, अरे 1 मिनट सुन दो भाई, 1 मिनट सुन दो, 1 मिनट सुन दो। देखो बिना बात करना नुए वो मारने का कोई फायदा नहीं है। वो प्रशासन ठीक कह रहे हैं, आपको एक कागज पे लिख के दे दो आपकी जो डिमांड है कि भाई अगर उसको उठाया है ना, आप कह रहे हो लिखित में दे दो। आप कह रहे हो ना कि भाई ये चीज सब मान रहे हो, जो आपका चेयरमैन है। अरे भाई एक सेकंड भैया, एक बात बताऊं, 8 पे लिख के दे ली, इतनी कुछ हो लिया, 8 पे लिख के दे ली। अभी प्रशासन सब सामने है, अब इतना नहीं दबा सकते। एक बार आप लिख के दे दो, ठीक है, मेरी सुनो। अब अभी आप लिख के, माइग्रेशन चाहिए, हमारी यही मांग है। अंकल आप मेरी सुनो, जो ऊपर वाली वीडियो दिखाई थी ना, देखो ये प्रूफ है, अगर नीचे नहीं आए तो फाइन लगेगा। यार ये प्रूफ नीचे नहीं आए तो 2 मिनट में फाइन लगेगा। वीडियो देखने के लिए नीचे नहीं आए तो हाँ, मतलब ये गाने वगैरह सुनाए जाते हैं, सबको जबरदस्ती बुला के दिखाए जाते हैं, अगर नहीं जाते तो फाइन लगाया जाता है। ये प्रूफ है हमारे पास। पढ़ाई तो नर्सिंग की, पढ़ाई तो नर्सिंग की, और गाने सुनाए जाओ अश्लील, और उसके लिए भी फिल्म दिखाए जाओ अश्लील, और उसके लिए भी टॉर्चर किया जाए। 2 मिनट में नीचे नहीं आए तो फाइन लगेगा। ये देखो भाई, मैसेज है इनके पास है भाई, 2 मिनट में अगर नीचे नहीं आए तो फाइन लगेगा। ये देखो, खुद चेयरमैन सर करमू भाई को हॉस्टल में लेके जाएंगे, हाथ पकड़ के मैं दिखाता हूँ हॉस्टल। ये गलत कैसे है? ये गलत, देखो खुद लेके जा रहे, धक्के मार के। गलत कैसे हो सकता है हॉस्टल के अंदर? ये कैसे गलत हो सकता है? जब मैंने कही माइक भी जाओगा, गेल कैमरा भी जाओगा, तब क्यों नहीं मना करा गया? हॉस्टल में बढ़ते गंदा हो गया के करमू भाई, एक बात बताओ आप। जब मैंने कही माइक भी जाओगा, कैमरा भी जाओगा, वार्डन ने खुद करा कि हाँ लेके जाओ, तो उसके बाद क्यों कर वार्डन कह कि मेरी अनुमति के बिना उसमें हॉस्टल में घुसे हैं? सारी चीजें परमिशन के साथ होगी। सर हम लिखित में हमारी प्रॉब्लम देंगे, बट पहले करमू भाई को रिहा करो, वरना भूख हड़ताल पे हम यहाँ पे बैठेंगे। ऐलान कर दिया है, नुकंग भाई आगे की पूरी लिखित चीजें तब चलेंगी जब करमू भाई को रिहा करा जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दो भाई, और एक बेटियों की, लाचार और बेबस बेटियों की आवाज उठाना इस देश में गुनाह हो गया है। सच्ची और सुच्ची पत्रकारिता करना गुनाह हो गया है। हाथ पकड़ के ले गए थे ऊपर हॉस्टल में दिखाने के लिए, तो वो गलत कैसे हो सकता है? अभी मीडिया के सामने प्रूफ दिया हम लोगों ने, हाथ पकड़ के ले गए थे उनको ऊपर दिखाने के लिए कि बाथरूम देखो, ये ऐसे गीजर लगवा रखे, ये करवा रखे है। तो करमू भाई गलत कैसे हो सकते हैं? अगले ही दिन चेयरमैन अब पूछो पुलिस से कि बाथरूम दिखाने लेके नहा रही थी, उस चीज का हमारे पास वीडियो प्रूफ है कि साइड वाला वॉशरूम दिखा रहे हैं और इस वॉशरूम में लड़कियां नहा रही हैं। क्या वो गलत नहीं था? और करमू भैया के साथ हम थी, उस टाइम हॉस्टल में कोई भी लड़की मौजूद नहीं थी सिवाय उनके जिनको जबरदस्ती रोका गया था।
हाँ हम उनके साथ थे पूरा प्रशासन पूरी मैनेजमेंट उनके साथ थी सर, तो वो गलत कैसे हो सकते हैं? जब इस बात की जांच होगी तो आप लोग अपनी गवाही तो रखोगे ना? बिल्कुल रखेंगे सर कन्नू भैया गलत नहीं। जब हम रोते हैं ना, मान लो हमें मेंटली टॉर्चर किया जाता है और हम रोते हैं ना, तो मैडम ये बोलते हैं सेकंड एपिसोड कब दिखाओगे, हम तुम्हें देखने आएंगे। इस बार ये बात करी जाए। कन्नू भैया को रोकने, आज हमें रोकने के लिए पुलिस प्रशासन आई हुई है, कन्नू भैया आए, रिपोर्टर्स आए, एक गार्ड तक नहीं था हमारे कॉलेज में जो उनको रोक सके। 8 बजे हमारे रिपोर्टर्स आए हॉस्टल में, कोई गार्ड नहीं था, कोई भी कुछ नहीं हुआ सर। रात को जो अब आया काम कर रहे हैं ना वर्कर्स, वो भी छत पे आते हैं। लड़कियों को छत पे जाना अलाउड नहीं है, पर वो पूरे हॉस्टल में घूम सकते हैं। क्यों सर? उनको रोकने के लिए कोई गार्ड तक नहीं है हमारे हॉस्टल में। हम कैसे मान लें कि हमारी प्राइवेसी का? फिलहाल सुरक्षा की बातें की जा रही है, गार्ड वहाँ मौजूद नहीं है। कोई गार्ड आज भी चले जाओगे ना हॉस्टल में, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, गार्ड है ही नहीं। और एक गार्ड फिर भी ये कहेगी मेरी अनुमति के बिना तुम नहीं जा सकते, फिर भी धक्का मार के ना चले जाते हैं और वार्डन की कोई नहीं सुनता। और जब है ना कर्मू भैया गए थे ना, जब उसने एक बार बोला था कि वार्डन मैं जाने दूंगी, फिर पेरेंट्स साथ में थे, पेरेंट्स को अगर ये बोलते हैं कि परमिशन नहीं है, एक मिनट उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करवा रखी है? कुछ भी नहीं करवाई ना करवाई। आपने एप्लीकेशन दे रखी है? एप्लीकेशन तो ले रखी है। आपका कहना मतलब थाने में को एप्लीकेशन दी थी कभी आपने? जबरदस्ती निकल के आए, अपने पेरेंट्स को लेके आए हैं। हमने ना कल एप्लीकेशन लिखी थी आका बेड। मैं अब भी कह रहा हूँ, आप जो कंप्लेंट दोगे उसके लिए सर हमने कल एप्लीकेशन लिखी थी, हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए, हमें छुट्टी नहीं दी गई। हम घर जाना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे। अरे वो बताओ तो रिटर्न में दे तो दो कि मैं हम पूछा किसे पे? सर हम देंगे, पहले पत्रकार को रिहा कर दो, पत्रकार को रिहा कर दो। सर देखो डिप्टी साहब, डिप्टी साहब आगे, डिप्टी साहब आपका है ना, अपने हिसाब से बात बताओ, अपनी बात रखो। मैं बताऊं, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, हम आपके लिए हैं और तुम हमारे बच्चे हो, ठीक है, हमारी बेटियां हो। आपके अधिकार की रक्षा करना ही हमारी सबसे पहली फर्स्ट ड्यूटी है, बाकी तो बाद में देखेंगे। और आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, आप आराम से अपनी बातें बताएं, पॉइंट टू पॉइंट बताएं। अगर जरूरत पड़े तो आप एप्लीकेशन लिख के हमें दे दें, ताकि हम नियमानुसार किसी पे भी कार्रवाई करनी पड़ेगी करेंगे। ठीक है बेटा, आराम से बात करेंगे, हाँ हूँ चिल्लड़ नहीं, आराम से बता दो। या आप, हाँ बिल्कुल नहीं, आप बच्चियाँ हो हमारी, परिवार और भी हमारा, बालक हमारे भी है। और अगर आप चाहो तो आपकी 2, 4, 5 लड़कियों की कमेटी बना लो, कमेटी में अपना फैसला कर लो कि हमारी क्या क्या डिमांड रहेंगी, अलग से बैठ के कर लो और फिर हमारे को बता दो, क्योंकि सारी बोल रही ना कम्युनिटी है सर, ये कम्युनिटी है ये। पढ़े लिखे वाली बात करो, पढ़े लिखे वाली एक हिसाब से बात रखो अपनी। लीडरशिप करते हो ना, एक लीडर बोले कोई भी पढ़े लिखे वाली बात करो। टारगेट करते हैं कॉलेज वाले। सर हमें वापस कॉलेज में भी जाना है ना सर। हर उसमें यूनिट में है ना, लीडरशिप सारे करते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। अगर कॉलेज वाले टारगेट करेंगे तो हम बैठे हैं। सर हमने तो लीडर भी नहीं किया, उससे पहले हमें कह दिया कि तुम लीडर हो। सर हमें टारगेट कर रहे हैं, हम इसकी नहीं कर रहे बात, आज के विषय की बात कर रहे हैं कि आज आप एक या 2 लड़की, 4 लड़की, 5 लड़की सारी बात करके बता दें हमारे को, जो भी आपकी प्रॉब्लम रहे, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की हो। अभी हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी बुलाए हैं, तहसीलदार। देखो मैं बताता हूँ आपको, जो कॉलेज से रिलेटेड मैटर है ना, उसको तो देखेगा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हमारे तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब से मैंने बात करी है। एक मिनट बेटा, एक मिनट बात सुनो बेटा। तो नायब तहसीलदार साहब भी आ रहे हैं, ठीक है, वो सुनेंगे। वो चैनल अलग है, हमारा चैनल लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी का है। किसी के साथ कोई बदतमीजी हुई हो, छेड़खानी हुई हो, कुछ और हुआ हो, मिसबिहेव हुआ, उसका एक्शन तो करेंगे हम। और कॉलेज की फीस बढ़ानी, कम करना, ज्यादा करना, ये देखेगा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके लिए भी बुला दिया तहसीलदार, बुला लिया आपके यहाँ। बात रखो अभी, हाँ अभी तहसीलदार साहब आएंगे, वो जो आपके कॉलेज के इशू हैं वो तो वो सुन लेंगे। और जो अनदर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे को बताना चाहो या महिला को बताना चाहो, तो हमारे पास महिला भी हैं, आप उनको अलग से ले जा करके बता सकती हो। ये भी आपको बाउंड नहीं करेंगे। अब आज हमारे पास ना महिला पुलिस है, तो उनसे कहो तो आप उनको बता दो, साइड में ले जाएंगे। सर ये बच्चों का जो बताना चाह रहे हैं, मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, ये मतलब सही लैंग्वेज में बता नहीं पा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इनकी समस्या सिखा पे लंबे टाइम से, इन्होंने एक पत्रकार को बुलाया और वो उन्होंने उठवा के अंदर कर दिया, जबकि उसको लेके वो, चलो हम मानते हैं कि ऐसे गर्ल्स, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड मैं बोल लूं।
हम मानते हैं चलो गर्ल्स हॉस्टल है, रूल होता है वो नहीं है, ठीक है। पहली बात तो उसको लेके जाने वाली लड़कियां हैं, दूसरी बात उसने कुछ गलत चीज नहीं उठाई, क्योंकि इतनी जब लड़कियां सामने आई है तो उसने चीज ठीक उठाई है, ठीक है। उसके बाद सर आगे की बात सुनो, अगर वो जेंट्स है, अगर उसका जाना गर्ल्स हॉस्टल में गलत है, तो अब ये लड़कियां बता रही है कि जो चेयरमैन है ना वो रात को 12-12 1-1 बजे अकेला गर्ल्स हॉस्टल में जाता है, उसको राइट किसने दिया जाने का? तो उसको भी उठाना चाहिए। उसकी कंप्लेंट नहीं उसको अभी वही दे रहे हैं। एक मिनट कब तक जल्दी ना उसकी कंप्लेंट किसने कर रखी भाई साहब, ये बताओ। एक भी कंप्लेंट पेंडिंग हो किसी भी उसके खिलाफ है तो बताइए आप। प्रशासन ने करी है उसकी कंप्लेंट, किस पे दरखास्त देते ही करवाई? बिल्कुल सर, इन्होंने महिलाओं को भी की हुई है सर, इन्होंने महिलाओं को भी सर। एक मिनट ये देखिए चेयरमैन सर उनको खुद लेके जा रहे खींचते हुए। सर चेयरमैन सर खुद हमारे साथ मौजूद है, वो हॉस्टल में गए थे। सर इन बच्चों को बंधक बना के रखा जाता है, 9 से 4 तक इनके पास फोन नहीं होता, ठीक है। महिलाओं को भी भेजी है, लेकिन अब सर कर्मू का अगेंस्ट झूठी कंप्लेंट पर कार्रवाई होगी, और इन दोनों सारे सबूत और सारी साक्षी पहले में शिकायत कर ली। शिकायत में जाने को निर्णय बता दो दिया। चलो कर दो भाई, करो बेटे, लिख के दे दो शिकायत। कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बार-बार ये बच्चों को एक तरीके से बंधक बना के रखा जाता है, फोन नहीं होता, आज वही करने के लिए बच्चियां बाहर निकली है। मेरी बात सुनो, बार-बार एक बात मैंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन की अगर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए तहसीलदार साहब आने लगे हैं, वो सुनेंगे। और दूसरी प्रॉब्लम सर इनकी ये है सर, बिल्कुल बंधक बना के सर कॉलेज में रखा जाता है, वो अभी आपको कंप्लेंट कर रहे हैं, रिटर्न में दे रहे हैं। सर उसी कंप्लेंट की बात करो ना, यहाँ से देखो हमारे कॉलेज पैदल लिफ्ट लेके जाते हैं। सर अभी भी कुछ बच्चों को बंधक बना के रखा हुआ है कॉलेज में। सर कल को इस रोड पे अगर लड़की के साथ कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? अभी तहसीलदार साहब सर एक और चीज आ रही है सर, आपको हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, कॉलेज में लड़कियों को न रखा जा रहा है। सुनो ना, तो कॉलेज जाके देखो, आधी बच्चियां अभी भी उधर है। सर बंद करके रखा है। आप अपनी कंप्लेंट लिख लो। एक बात सुनो, पत्रकार के खिलाफ इन्होंने FIR दर्ज करवा दी, आपने उनको अंदर भी कर लिया, अब सबूत के तौर पे उन्हें छोड़ भी तो दो। सबूत हमने देखो किस तरह से हमारे पास प्रूफ है। उसमें भी जबरदस्ती पकड़ के धक्का लगा। मैं बता रहा हूँ उसमें भी अन्याय कहीं नहीं होगा, सब कुछ गलत होगा। मैं सुनो कर्मूर धर्मो हमने खूब जाना, अरे नम खूब जाना, तो फिर सर वो हमारी वजह से अंदर गए ना, हमने उनको बुलाया था ना। देख तो लो ना वीडियो में सबूत है किस तरह से धक्का मुक्की करी जाने लगी, कर्मू के गिले जबरदस्ती लेके जाने लगे इन्होंने। ना कर्मोशन इनको थोड़ा ये देखो सारी ले लेंगे आपसे, सारी सिस्टम से होता है ना। ये भी ऑनलाइन है, हरियाणा दिख रहा है सर, ये गलत कैसे हो सकता तो है? बेटा देख लेंगे भाई, देख लेंगे। सर ये जब अश्लील वीडियो लाग रहे दिखाने रात को, मतलब ये बुलाने लग रहे बच्चियों को, फिल्म दिखाने लग रहे। हम कह रहे हैं कंप्लेंट करो भाई, कंप्लेंट करो, ले आना खड़े हैं। झाड़ू तो वोट देते हर बार बात आ जाए। 2 दिन की छुट्टी बाकी थी। करोगे ना सर हम देंगे रिटर्न में। सर अभी 5 मिनट में दे रहे हैं आपको रिटर्न में, सर अभी 5 मिनट में आपको रिटर्न में दे रहे हैं। ऐसा मेरी सुनो, हाँ भाई, जब तक तुम रिटर्न में कंप्लेंट सुनो, कुछ एक्शन नहीं, लिखित में शिकायत दो, तुम लिखित में दो शिकायत। लेकिन कंप्लेंट तो दे हाँ सर हम दे रहे हैं। यू काम आप करो, हम तो पत्रकारिता, मैं भी आ रहा पत्रकारिता ही करना रहा हूँ। जब आपने कोई बात करनी आप कह लो, हम तो आपको सुना देंगे। सारी लड़कियां साइन करा दो। रेनू भाटिया जी को, ये देखो मुख्यमंत्री जी को, ये सारी एप्लीकेशन हमने मेल करी है, लिख के फोटो खींच कर मेल कर रखी है। और फिर आप ये बोल रहे हो कि कहीं कार्रवाई नहीं स्थानीय थाना, स्थानीय थाने में दो ना। इनका कहना यह है कि स्थानीय थाने में तो दो, इसमें भी तो दो ना बेटे, ये तो आपने आगे भेज दी। 5 मिनट में लिख के दे दे। 5 मिनट ठीक है जी, अभी 5 मिनट सर। बिल्कुल, ये तस्वीरें जो हैं आप राजस्थल गांव से देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। और जो छात्राएं हैं, जो कुशी नर्सिंग कॉलेज है उसकी जो छात्राएं हैं वो सड़क पर आ गई हैं। देसी पत्रकार कर्मू की जो सुबह सुबह CIA ने गिरफ्तारी करी, उस गिरफ्तारी के विरोध में आई हैं। हालांकि जो DSP हैं विनोद कुमार, वो मौके पर पहुंचे और उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द अगर लड़कियां अभी शिकायत देती हैं तो हम उनके खिलाफ भी एक्शन जरूर लेंगे। चलो भाई, फिलहाल जो मैं फिर कहूँ कि जिंदा जमीर की जो पत्रकारिता है वो किस तरह से खतरे में पड़ रही है, उसे की तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। भाई कर्मू भाई का गुनाह सिर्फ इतना था कि इन लाचार और बेबस बेटियों की आवाज बन गया, वो यही गुनाह था कर्मू का।
तो फिलहाल लिखित में शिकायत ये जो बेटियां वो कर रही हैं, उसके ऊपर कितना जल्दी पुलिस प्रशासन एक्शन लेगा वो देखने वाला मामला है। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू।